आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लोग कह रहे हैं दिलशाद को अपनी फिक्र नहीं है, तो अपने बेटे की इज्जत का तो ख्याल होता। हाँ, बेहया। ऐसा मैं नहीं, दुनिया वाले कह रहे हैं। बस अरे यार, अरे हुमेरा तू यहाँ है? मैं पूरा कॉलेज छान मार रही हूँ। ये लो, तुम्हें बुक चाहिए थी। यही है ना वो बुक जो तुझे चाहिए थी? मैंने लाइब्रेरी में देखी इसलिए तेरे लिए लाई। अब ये बुक मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? उस दिन तो बड़ी बेताब हुई थी इस बुक के लिए, अब क्या हुआ? अब ये बुक मुझे नहीं चाहिए। एनीवेज, कॉलेज छूट गया है, चल हम चलते हैं। सब लोग चले गए। प्रिया तुम जाओ, मैं खुद बाद में आ जाऊंगी। ओके, बाय। क्या है? अरे हुमैरा बेगम, कहाँ जा रही हैं आप? मेरा रास्ता छोड़ो। अरे हम तो कब से आपके रास्ते में पलके बिछाए बैठे हैं। अरे अब तो अयान मियां भी नहीं रहे, अब तो हमसे ही काम चला लो। और बाय द वे, अब तो आपको वो भी बचाने नहीं आने वाले। मुझे खुद को बचाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, समझे? ओहो, क्या बात है, माशाअल्लाह भाई। हुमैरा बेगम, आप तो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये लड़की नहीं, आग है, आग। भाई इस आग से तो आज हम खेल कर रहेंगे। आगे मत बढ़िए। हिम्मत कैसे मेरी अम्मी के बारे में इस तरह बात करने की? वासद बेटा, ऐसा मैं नहीं कह रही, दुनिया वाले कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं दुनिया से नहीं, आपसे बात कर रहा हूं। मेरी अम्मी का दामन इतना पाक है, किसी के कुछ भी कहने से उस पर दाग नहीं लग सकता। पर आप तो खुद को हमारा अपना कहती है। मेरी बहन की सास है आप। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज किया होता, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूं। वरना बाखुदा मैं आपकी। अरे वाह, एक तो चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी। हमने इन्हें अपने घर में रहने की जगह क्या दी, ये तो अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगे। अब हमें अपने घर में कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? इस तरह से किसी के घर में रहने लगोगे तो बेइज्जती तो होकर रहेगी। दोपहर के सूरज के नीचे लेटने वाले धूप से नहीं बच सकते, समझे? मैं हर उस सूरज को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगा जिसकी वजह से मेरी अम्मी को परेशानी होगी। अब तकलीफ हुई है आपको, अब पता चला कि चुभन क्या होती है। इतनी बुरी लग रही हैं बातें, तो चले जाइए। कोई नहीं रोकेगा आपको। लोग यहाँ मुझ पर थू-थू करें, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको या आपकी अम्मी को कोई कुछ कहे
अब तो बर्दाश्त नहीं है आपको। अम्मी आप ये क्या कह रही है? बेटा मुझे बोलने दीजिए। मेरे इतने सालों का बसा बसाया घर, जिसमें इस तरह आप लोग बेबाक होकर चले आए, हर चीज पे इस तरह से हक जमाया, पूरा खानदान आपका, ऐसा करने में भी तो हिम्मत लगी होगी। तो अब थोड़ी सी हिम्मत करके ताने भी सुन लीजिए। राशिद अहमद खान की दूसरी बीवी बुलाए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है। लेकिन आपकी अम्मी को छोड़ी हुई औरत कह दिया तो बहुत बुरा लगा आपको। इसके आगे एक और लफ्ज कहा आपने तो मैं भूल जाऊंगा कि आप अयान की अम्मी हैं। आपको याद है कि मैं अयान की अम्मी हूं? आप लोगों ने तो अयान को भी नहीं बख्शा, तो अयान की अम्मी की इज्जत क्या करेंगे आप? आपकी अम्मी के आते ही अयान घर छोड़कर चला गया। अब आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैंने कहा था इस घर में हमें जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। घर चलिए, चलिए। हाँ तो जाओ, रोका किसने? दरवाजा खुला है। बेहया लोग। अरे इस तरह की औरत अगर हमारे घर में रहेगी तो ऐसे तमाशे तो रोज रोज होते रहेंगे। सुना, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, चलिए। ये तो यहां आने से पहले सोचना चाहिए था ना। बेचारे राशिद मियां की बीमारी का फायदा उठाकर सारा का सारा कुनबा आकर यहां हमारे घर में घुस आया। राशिद मियां की जवानी में की गई निकाह की गलती, उसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। उनकी इज्जत तो तार तार कर दी इस औरत ने। इससे पहले कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार, बस एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जीऊं। और मेरा ये ख्वाब पूरा होगा, ये अधूरा रह जाएगा, ये तुम्हारे हाथ में है दिलशन।